आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले को लेकर सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी आधी अधूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की। कोर्ट से आग्रह किया गया कि मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए रिपोर्ट को न खोला जाए, जिसको हाईकोर्ट ने मान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए 3 माह का समय मांगा था, लेकिन राज्य सरकार के महाअधिवक्ता श्रवण डोगरा ने इतना समय मांगने पर आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने भी इतना समय नहीं दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 17 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस मामले में फाइनल रिपोर्ट 17 अगस्त को पेश की जाएगी। सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अंशुल बंसल ने कहा है कि कोर्ट से उन्होंने इस मामले में सील बंद लिफाफे में जमा की स्टेटस रिपोर्ट को न खोलने का आग्रह किया था, क्योंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। इस पर कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट नहीं खोली। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई 17 अगस्त को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिन हालातों में केस सीबीआई को सौंपा गया, उसको देखते हुए सीबीआई मामले की जांच के लिए 90 दिन का समय कोर्ट से मांग रही थी, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब 17 अगस्त तक उम्मीद है कि सीबीआई पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट 17 अगस्त को सौंप देगी। कोर्ट ने 19 जुलाई को हमें डायरेक्ट किया था सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेशन एसआईटी का गठन करना है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। तो हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उसी से रिलेटेड हमने एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट में दी। उसमें हमने बताया कि एसआईटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। दूसरी, जब हमने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दी है तो मेरी कोर्ट से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, इस रिपोर्ट को देख करके सील्ड कवर में अपने पास रखा जाए और इसको पब्लिकली ना किया जाए, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है और जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है बहुत क्रिटिकल है। तो कोर्ट ने हमारी ये डायरेक्शन मान ली है, हमारी ये रिक्वेस्ट मान ली थी और कोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट है अपने पास रख ली है। फर्दर 17 अगस्त को मैटर लिस्टेड हुआ है और उसमें हमने एक एडिशनल स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। सर, कोई किसी तरह की बात कही कोर्ट ने कि ज़्यादा समय मांगा जा रहा था सीबीआई? नहीं, देखिए हमने तो 90 डेज़ का टाइम मांगा था कोर्ट ने, क्योंकि जिस हिसाब से स्टेट पुलिस ने, स्टेट गवर्नमेंट में सीबीआई को मैटर हैंडेड ओवर किया है, वो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में कोई एविडेंस नहीं थी, कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम इस टाइम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो कोर्ट ने कल बोला कि नहीं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, तो 2 हफ्ते का टाइम दिया है और उसके अकॉर्डिंगली हम विल ट्राई टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। ये आपने कोर्ट से कहा। 4 जुलाई को कोटखाई की गुड़िया लापता हुई थी। 6 जुलाई को स्कूल के पास वाले जंगल में गुड़िया का अर्धनग्न शव मिला। मामला पुलिस में गया। जांच चल रही थी कि पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच को आगे बढ़ाया, लेकिन 13 जुलाई को पुलिस प्रमुख की पत्रकार वार्ता में कई सवाल उठे और जनाक्रोश बढ़ता देख सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। हाईकोर्ट में आवेदन कर जल्द मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को सीबीआई को 2 दिन के भीतर एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई थी। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों से बारिश से नुकसान की खबरें आ रही हैं। पहाड़ों की राजधानी शिमला में भी बारिश का कहर बनकर लोगों पर टूटा है। ताजा बारिश का कहर शिमला भारत सरकार प्रेस कार्यालय में देखने को मिला, जहां देवदार का पेड़ कार्यालय पर गिर पड़ा।
जिसने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कार्यालय की छत टूटते ही कार्यालय में मौजूद प्रेस के प्रभारी अधिकारी रामदयाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उनसे मिलने दिल्ली से आए उनके बेटे को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा रामदयाल के पास सरकारी कामकाज से आए अन्य व्यक्ति को भी मामूली चोटें आई हैं। प्रेस के प्रभारी अधिकारी रामदयाल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर राकेश शर्मा का कहना है कि मॉनसून में पेड़ गिरने का सिलसिला जारी हो गया है, जिसको लेकर मेयर की अध्यक्षता में ट्री कमेटी का गठन कर दिया गया है और खतरनाक पेड़ों को चयनित कर उनको काटने के आदेश जारी किए जाएंगे। मॉनसून आते ही अक्सर हमने ये देखा है कि जगह जगह पर डंगे और पेड़ गिरते हैं, जिससे हमेशा माल जान माल की बहुत नुकसान होता है। अभी भी हमारे पिछले 3-4 दिनों के बीच में 3-4 जगह पेड़ गिरे हैं और हमने प्रशासन के साथ मिलके और अपने अधिकारियों के साथ मिलके वहाँ का दौरा भी किया है, मगर अभी तक शिमला में पेड़ गिरने की जो घटनाएं आई हैं वहाँ पे किसी जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, परंतु जो है दूसरा जो है नुकसान काफ़ी हुआ है। तो इसके विषय में आज जो हमारी नगर निगम की टी कमेटी है, जिसकी चेयरपर्सन मेयर साहिबा हैं, अधिकारियों के साथ डेंजरस पेड़ों का दौरा करने के लिए निकली हैं। उनके साथ जो अधिकारी वांछित हैं, सब लोग मिलके ऐसे पेड़ों का चिन्हित करेंगे जिनका जो है लोगों के लिए खतरा है, उनके ऊपर वो फिर कमेटी जो इमीडिएट एक्शन लेगी। प्रेस में काम करने वाले कर्मियों एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ गिरने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी प्रेस इमारत के ऊपर कई पेड़ गिरे हैं, जबकि कई अन्य पेड़ भी गिरने के कगार पर हैं, जिनकी शिकायत संबंधित विभागों को दी गई है। बावजूद इसके पेड़ नहीं काटे गए हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसकी जवाबदेही किसके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। कोटखाई का गुड़िया प्रकरण और मंडी में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह के मामले सदन में गूंज सकते हैं। चंबा के तीसा में छात्रा से दुराचार के बाद मचे बवाल पर भी हंगामा हो सकता है। मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम अध्यादेश ला सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का असर सदन में भी नजर आएगा। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने बताया कि सत्र के दौरान 4 दिन शासकीय कार्य होंगे, जबकि 1 दिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए रखा गया है। बुटेल ने उम्मीद जताई है कि इस सत्र में मुद्दों पर चर्चा कर सदस्य लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने 5 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते कई मंत्रियों ने विभागों को रिक्त पदों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछली बैठक में भी सरकार ने 3000 पद भरने का फैसला लिया था। 5 अगस्त को बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में सरकार की लंबित घोषणाओं के प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। हालांकि चुनावों को देखते हुए सरकार की नजर रोजगार और विकास योजनाओं पर रहेगी। ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति विभाग में खाली पदों को भरने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य से जुड़ी 6 अलग अलग योजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया, जिसमें मुख्य रूप से फ्री इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड सेवा एवं फ्री इंसुलिन सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, हेल्थ बुलेटिन, मीजल और रूबेला की कैंपेन की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के लिए नए स्पेशल वार्ड को भी हरी झंडी दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसमें हिमाचल प्रदेश फ्री हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला साउथ ईस्ट एशिया में पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज FCA की क्लियरेंस न मिलने से लटका पड़ा है। लगे हाथों मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की जमकर तारीफ भी कर डाली। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने कौल सिंह ठाकुर को डॉक्टर की उपाधि देने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि कोटखाई के गुड़िया प्रकरण पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है और इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को बार बार उछालकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है।
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तरह की स्कीम लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में अब 300 प्रकार की दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। अभी तक प्रदेश में केवल 61 दवाइयां निशुल्क दी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। अगस्त महीने में गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 563 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शिमला शहर में होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं को कुल 613 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 80 रुपए सब्सिडी बैंक खाते में लौटाएगी। पहल से नहीं जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को पूरे रेट पर सिलेंडर मिलेगा। इन्हें सब्सिडी नहीं लौटाई जाएगी। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 52 रुपए घटे हैं। इस महीने 1043 रुपए में व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिलेगा। 100 रुपए के डिलीवरी चार्ज अतिरिक्त देने होंगे। 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडरों के लिए नए दाम लागू होंगे। जुलाई में घरेलू सिलेंडर का दाम 603 और व्यावसायिक सिलेंडर का दाम 1095 रुपए था। होम डिलीवरी चार्ज अलग से थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर स्थित एएस विद्या मंदिर में तीसरे ड्रॉपर बैच के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। यह बैच 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। एएस विद्या मंदिर के कोऑर्डिनेटर दिनेश ने बताया कि संस्थान के पास बेस्ट टीचिंग फैकल्टी है। साथ ही एएस विद्या मंदिर ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर रिजल्ट दिए हैं। शिमला में सफलता हासिल करने के बाद संस्थान हमीरपुर में शुरू किया गया और यहां पर भी काफी अच्छा रिस्पांस संस्थान को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एएस विद्या मंदिर ने GRB यानी गारंटीड रैंक बेंच के नाम से भी एक नया बैच शुरू किया है, जिसमें छात्रों को एक एफिडेविट में लिख कर दिया जाता है कि यदि छात्र की सिलेक्शन नहीं होती तो उसकी पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। रिगार्डिंग ड्रॉपर बैच, और हम चाह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपर बैच के लिए जुड़े जिन्हें अपने भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोच रखी हो। और देखिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी आपको अब तो मुझे लग रहा है कि हमीरपुर में सबको पता भी है और चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे दौरान चल रही है। और भविष्य में भी चाह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा बच्चा जुड़े हमारे पास। और मैं ज़्यादातर हर एक टीचर को मैं यही कहूँगा कि आप अध्यापक हैं और अपने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स जो है हमारे पास भेजें। हमारा जो ड्रॉपर बैच है वो एक तो 24 जुलाई से चल पड़ा था, जो सेकंड बैच है हमारा। फर्स्ट बैच तो काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारा और सेकंड बैच में हमारा शुरू हो चुका है। लगभग उसमें 25-26 बच्चा उसमें हो चुका है एनरोल। और हम 20 अगस्त के बाद भी BMS के बाद भी हम शुरू करना चाह रहे हैं ड्रॉपर। अगर उसमें भी जुड़ना चाह रहे हैं बच्चे तो जुड़ सकते हैं। और एक और बैच की जानकारी देना चाह रहा हूँ, GRB गारंटीड रैंक बैच, जिसमें हम उनको लिखित रूप में बताएंगे, बच्चों को लिखित रूप में देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा ही होगा किसी भी गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर हम सोचते हैं कि MBBS जो है हमारा मेन टारगेट है, तो हम MBBS के सिलेक्शंस ज़रूर करवाएंगे बच्चों की। और जो उसका बैच है वो 31 जुलाई से एक शुरू हो चुका है, बाकी 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। देवसिद्ध में पूरी पहाड़ी को ही लोहे के जाल से बांध दिया जाएगा। ट्रस्ट के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम को दी गई है। निगम अधिकारियों ने भी इस प्रोजेक्ट के कार्य को सिरे चढ़ाने की हामी भरते हुए इस कार्य के लिए अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी लगा दी है। यह अलग बात है कि खर्चे को लेकर ब्यौरा नहीं बन पाया है। मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य है कि इसी वर्ष इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, ताकि मार्च महीने में होने वाले चैत्र मेले के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकें। आधुनिक तरीके से मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी की नेटिंग की जाएगी। इस जाले से न तो पत्थर गिर सकेंगे और न ही मिट्टी नीचे आ सकेगी। पहाड़ी पर उगी झाड़ियों में बंदर झूलते रहते हैं। इसी खींचातानी के चलते झाड़ियों की जड़ों से मंदिर की पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर दर्जन भर श्रद्धालु अब तक पत्थर गिरने से घायल हो चुके हैं।
बरसात के मौसम में अक्सर यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाओं का खौफ बना रहता है। पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर अक्सर मंदिर के गुंबद को भी क्षति पहुँचाते हैं। इसी के चलते एक बार मंदिर का गुंबद ही नीचे गिर गया था। इसकी चपेट में श्रद्धालु भी आए थे। आस्था व विश्वास के इस स्थल में पिछले करीब 5 वर्षों से यह खतरा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठकों में यह मामला अक्सर उठाया जाता था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर कदम उठाए जाने के बावजूद पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर असुरक्षा का प्रमाण देने लगे। चैत्र मेले का आयोजन मार्च माह में किया जाता है। 1 माह तक चलने वाले इन मेलों के दौरान हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी अधिक मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं। आशंका रहती है कि भीड़ पर पत्थर गिरने से भगदड़ मच सकती है। लिहाजा इस स्थिति को पैदा होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने दरकती पहाड़ी को लोहे के जाल से जकड़ने की योजना तैयार कर ली है। इसे सिरे से चढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर बने इस खतरे वाले स्थान पर लोहे के जाल को इस तरीके से बांधा जाएगा ताकि कोई भी पत्थर नीचे न गिर सके। बहरहाल बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी पहाड़ी की इस समस्या का हल अब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।